शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेश किया बजट को लेकर आने लगी प्रतिक्रियाएं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। बिलासपुर में बजट की हो रही तारीफ। बजट को बताया उम्मीदों का बजट को बताया प्रदेश को नई दिशा देने वाला बजट। बजट पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान। बजट को लेकर सरकार पर कसा तंज। कहा प्रदेश का बजट एक चुनावी काल्पनिक कहानी। होली को लेकर सरकार ने दी सौगात। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दी सौगात। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। होली पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट। बिलासपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नशा मुक्त होली पर्व का दिया संदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की बजट पेश किया है, जिससे काफी लोगों को बहुत उम्मीद थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की बजट पेश किया है, जिससे काफी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। इस बार सरकार उनके लिए कुछ खास करेगी। बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं के लिए जो ऐसा सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में ये ऐसा बजट आया है जो कि सराहनीय पहल है सरकार की, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता हो गया, और शिक्षा को लेके देखेंगे तो 101 आत्मानंद स्कूल हो गए। उसके बाद आप देखेंगे शिक्षा के साथ साथ जो प्रदेश भर में अलग अलग अकादमी और अलग अलग जिले में स्टेडियम को लेके जिस प्रकार से निर्माण कार्य को करने की स्वीकृति मिली है और जिस प्रकार से ये बजट में आया है, तो ये सरकार का सराहनीय पहल है। इससे इस सभी बजट का और सभी निर्णय का प्रदेश भर के युवा और शिक्षा और जो बेरोजगार युवा हैं सभी इसका स्वागत करते हैं और इसी तरह ऐसे बजट आते रहेंगे और भूपेश जी की सरकार बनाते रहेंगे। आज हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो बजट पेश किया गया है, बजट को हम अच्छा कहेंगे इसलिए कि उसमें जो गरीब किसान है, मजदूर है और जो छोटे तबके कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। जैसे आंगनबाड़ी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और वहाँ जो अपना श्रम देती हैं उसके लिए, और जैसे विद्यार्थियों के लिए आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला गया है। इससे निश्चित छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और बच्चों को बाहर राज्य का शरण न लेकर के यही उनको प्रारंभिक रूप से अच्छी शिक्षा मिल जाएगी सभी वर्गों का। मैं आज के इस बजट जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से जो भरोसे का बजट कहा जा रहा है और इस भरोसे के बजट में मुख्यमंत्री जी जो है वो सफल हुए हैं, क्योंकि खासकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो उन्होंने घोषणाएं की है वो एक मील का पत्थर छत्तीसगढ़ के सभी जनता के लिए साबित होगा। और मुझे ऐसा विश्वास लग रहा है कि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ये बजट जो है जनता के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निचले तबके की आशाओं को पूरा करने वाला बजट रखा है। इस बजट में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार नगर पंचायत क्षेत्र में करने के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही गई है। वहीं इस बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और सहायकों सहित मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में नए बजट की प्रशंसा हो रही है। भूपेश बघेल जी द्वारा जो छत्तीसगढ़ के लिए बजट पेश किया गया, वास्तव में उनके द्वारा पेश की गई ये बजट सराहनीय बजट है। हर क्षेत्र में उनकी सराहना हो रही है और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है। वास्तव में भूपेश बघेल हैं तो भरोसा है। उन्होंने ये आज काम करके दिखा दिया और अपना बजट पेश करके दिखा दिया। रोजगार नौजवानों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं अभी लागू की है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए 2,500 रुपया प्रति महीने का किया है ना। धान का कटोरा, आज छत्तीसगढ़ हमारे पूरे देश में धान का कटोरा कहा जाता है। जिस भी प्रदेश में जाओ धान की खरीदी का वो मोल नहीं है जो आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। भूपेश बघेल जी का जो आज के पेश की गई बजट वास्तव में सराहनीय है और हम इनकी पूरी प्रशंसा करते हैं। बजट में राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ नगर सैनिकों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बजट पेश किया गया है और बजट में चारों तरफ बहुत ही खुशी का माहौल है। और जैसे कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो या सेविकाएं हो, उनका भी मानदेय बढ़ाया गया जो कि बहुत ही लंबित मांग थी उनकी। और हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको भी जो पैसे राशि देने की बात कही है, तो इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे। और जैसे कि गरीब किसान है और बहुत से ऐसे निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने सोचा और खासकर हमारे पत्रकार साथियों के लिए उन्होंने सोचा। और हमारे नगर सेना के जो नगर सैनिक है उन लोग की मानदेय में भी बढ़ोतरी हुई है, पटेल लोगों की भी मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके से उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए सोचते हुए जो एक बेमिसाल बजट पेश किया है, उसके लिए मैं पूरे हमारे जगदलपुर शहर वासियों की तरफ से, पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के प्रस्तुत बजट को एक तरफ से पूरे प्रदेश में प्रशंसा मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने प्रदेश के इस बजट को वास्तव में एक चुनावी काल्पनिक कहानी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार जनता का पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है। सरकार जो वादे 4.5 साल में पूरे नहीं कर पाई, अब वो बजट के बहाने जनता का विश्वास अर्जित करना चाहती है। मुखिया और वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, वास्तव में राज्य सरकार का बजट नहीं, ये नगर निगमों में जिस प्रकार से काल्पनिक और आभासी बजट प्रस्तुत होता है उसकी नकल है। चुनावी काल्पनिक बजट पेश करते हुए जिसे भूपेश बघेल जी ने भरोसे का बजट कहा, ये उसी प्रकार का भरोसा है जिस प्रकार से आज से 4 साल पहले जब ये चुनाव पे आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। कहां है पूर्ण शराबबंदी? इन्होंने कहा था कि हम महिला स्व सहायता समूह का ऋण माफ करेंगे। महिला स्व सहायता समूह का ऋण तो माफ नहीं हुआ, लेकिन महिला स्व सहायता समूह पूरी की तरफ से खत्म हो गए। रेडी टू ईट मील का क्या हुआ ये सबको मालूम है। ये भरोसे का बजट है। भरोसे के बजट में इन्होंने कहा कि हम संपत्ति कर माफ करेंगे। संपत्ति कर माफ तो नहीं हुआ, परंतु 3 बार बढ़ाते हुए संपत्ति कर दुगना से दुगना हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार ने जो भरोसे का बजट पेश किया है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश को एक नया दिशा देगा। जैसे लोगों के हित का ध्यान दिया जाता है और कैसे बजट बनाया जाता है। राजीव गांधी न्याय योजना, इसके अंतर्गत लोगों को बोनस दिया गया है। उन्होंने कहा कि मीता नीनू और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वास्तविक में बजट में जो प्रावधान होने चाहिए वो प्रावधान किए गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार द्वारा और कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरी देश को दिशा देगा कि बजट कैसे बनाया जाता है और लोगों के हित का कैसे ध्यान रखा जाता है। दूसरा, राजीव गांधी न्याय योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को बोनस दिया गया और 2560 रुपए में धान की खरीदी की गई। ये योजना शहरी क्षेत्रों के
पंचायतों में लागू नहीं थी, जिसको भी पंचायतों में लागू किया गया। जो मितानिने परेशान थी उनको 2200 रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ा करके 10,000, 7,500 और 5,000 सहायिका स्तर तक की किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो लोग लोगों के हित के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए गांव में जाकर के, शहरों के वार्डों में जाकर के जूझते हैं, उनके सम्मान की रक्षा समय में की गई है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। अरे सीधे तो बैठ जा। हाँ, लगी। अच्छा सुनो, स्कूल से एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसमें पेरेंट्स को भी काम करना है। विषय है कलर ऑफ द नेशन, यानी भारत के रंग। दुलारी, मैं कैसे करूँगी? मुझे नहीं आता है प्रोजेक्ट बनाना। क्या आप हमेशा ही ऐसे करते हो? विविधताओं में भी हम संग हो जाते हैं जब प्रकृति के रंग एक हो जाते हैं। आप सब ऐसी होली मनाएं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। प्राकृतिक रंगों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये प्राकृतिक रंग आपके गांव और शहरों में ही हमारी बहनें ही तैयार करती है। आप सभी को पर्व की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर जिले में 23 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकारियों ने अपने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। 44 दिनों तक धरने पर डटी रही महिलाओं की वेतन वृद्धि की मांग को राज्य सरकार ने स्वीकृति देते हुए उन्हें होली के त्यौहार पर सौगात दे दी है। राज्य सरकार द्वारा अपने घोषणा में उनके मानदेय को बढ़ाते हुए कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए और सहायिकाओं को 5,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। धरने पर बैठे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने खुशी मनाते हुए धरना स्थल पर जमकर होली खेली है। प्रदेश कोविड जैसी परिस्थितियों में था, उस समय हमारी बहनों ने जान जोखिम में डालकर पीड़ित मानवता की सेवा करने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। इनको हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से और मैं जगदलपुर विधानसभा का विधायक होने के हिस्से इनको ग्रैंड सैल्यूट करता हूं। और इनकी जो मांगे थी वो वाजिब थी। हम सभी बस्तर के जनप्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ के सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध किया कि भैया दूसरे बजट में कटौती कर दें, लेकिन हमारी बहनों की मांग पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कल जो बजट पेश किया है छत्तीसगढ़ का, उसमें हमारे आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय बढ़ाया, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मान बढ़ाया, हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के द्वारा लगभग 1 महीने से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को मनाने के लिए इन आंदोलनकारी महिलाओं की तरफ से कई तरीकों से प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए संदेश भेजा जा रहा था।
वहीं बजट सत्र के दौरान भूपेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों में से एक मांग को पूरा करते हुए मानदेय को बढ़ा दिया। शासन के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए और सहायिकाओं का वेतन 3250 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। वहीं अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आंदोलन समाप्त कर होली मनाकर भूपेश सरकार को बधाई दी है। लगत तो ठीक है, लेकिन एकदम खुश नहीं है हम, पूरा संतुष्ट नहीं है। जायज मांग तो कलेक्टर दर के रिसे कलेक्टर दर हमार पूरा नहीं होए, तो जो भी मिले है खुश तो हवन वो खुशी ला जाहिर करबो। फिर भी हमारा पूरा उम्मीद रही हमार काका मन ऊपर कि काका हमारा कलेक्टर दर दी की फिर भी कार्यकर्ता मन के जो राशि है वो 10,000 करी से सहायिका मला 5,000 दे थे और खुशी ला हमारा जाहिर भी करना है, मनाना भी है और काका ला हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देथन। मन के मांग पूरा हुई से कर खुशी तो है, लेकिन वो खुशी नहीं है हमन बहनी मन के इच्छा रही से कि कलेक्टर दर दी करके और खुश हन, खुशी ला जाहिर करबो हमन जरूर, लेकिन काका से हाथ जोड़ के विनती रही से कि अभी हमार कलेक्टर दर कर देती से हमन चाहत हन कि अवैया चुनाव में हमार भैया हमन फिर खड़े कर देते हैं। जी भैया, आज बजट सत्र था, हम लोगों को तो भरोसा था भूपेश है तो भरोसा है करके, तो आज हम लोग तो पूरे तरह से संतुष्ट नहीं है। फिर भी से हम लोगों को 6,500 मिलता था, आज हम लोगों को 3,500 रुपया बढ़ाया गया है। अब हम लोगों को 10,000 मिलेगा और सहायिकाओं को 5,000 रुपये मिलेगा, ऐसा घोषणा हुआ है, अभी न्यूज में देखे हैं। और मिनी आंगनबाड़ी वालों को 7,500 रुपये मिलेगा, ऐसा घोषणा हुआ है। और हम लोग तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। फिर भी से जो हम लोग मांग रहे थे वो तो नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिला है। खुशी तो हुआ है होने के लिए, मतलब 3,500 अभी हम लोगों का बढ़ाए हैं कार्यकर्ताओं का और सहायिकाओं को 5,000 किए हैं। इसमें थोड़ा बहुत तो खुशी है, लेकिन हमारा मुख्य मांग था कलेक्टर दर जो कि नहीं दिए हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं भूपेश सरकार हम लोगों की बात को सुने, इतना संघर्ष किए, वो मेहनत जरूर रंग लाई है, इसलिए हम थोड़ा बहुत तो खुशी हुए हैं होने के लिए। बिलासपुर में होली पर्व को ध्यान में रखकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित शहर के सभी थाना प्रभारी फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। इस दौरान 50 से अधिक वाहनों में लगभग 200 की संख्या में अधिकारी और जवान फ्लैग मार्च में शामिल हुए। वहीं आम नागरिकों में नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए जारी निजात अभियान के अंतर्गत आकर्षक बैनर फ्लैक्स लगाकर निजात रथ को भी फ्लैग मार्च में शामिल किया गया। निजात रथ के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया है, साथ ही नशा मुक्त होली पर्व का संदेश भी दिया गया है। कोंडागांव जिले की महिलाओं के द्वारा सब्जियों के माध्यम से हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों को बहुत ही लुभा रहा है। आपको बता दें कि हर्बल गुलाल के मांग को देखते हुए महिला समूह की महिलाएं महीने भर पहले ही हर्बल गुलाल बनाने में जुट जाती हैं, जो कि सब्जियों से ही सुगंधित हर्बल गुलाल का निर्माण किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि इसके निर्माण में सब्जियों के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। महिला स्व सहायता समूह, शीतला स्व सहायता समूह के द्वारा हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है। पब्लिक के त्वचा को ध्यान में रखते हुए ये पूरे गुलाल हम लोग भाजी और फूल से बना रहे हैं। ये लाल भाजी, पालक भाजी, धवाई का फूल, फरसा का फूल और चुकंदर और हल्दी। कितने मात्रा में तक सेलिंग हो चुकी है? क्या सर हम लोग कम से कम लगभग 5 क्विंटल के आसपास बनाए थे, जिसमें अभी हमारे पास कुछ ही बचे हुए हैं। रतलाम में महिला बॉडी बिल्डिंग शो में भगवान बजरंगबली की प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डिंग शो में अंग प्रदर्शन ने तूल पकड़ लिया है। वहीं आज रायसेन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल का पुतला सागर तिराहे पर फूंका गया। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि रतलाम के अंदर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। हनुमान जी जो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डर के अंग प्रदर्शन द्वारा किया गया है। ऐसे विधायक और महापौर पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए,
खुलेआम रतलाम के अंदर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, जो हमारे आराध्य देव है, उनकी प्रतिमा के सामने ये लोग महिलाओं के अंगों का दहन करवाते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ रतलाम का महापौर, विधायक और मंत्री खुद वहाँ मंत्री को उद्घाटन कर गए थे उस कार्यक्रम का। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे धर्म का अपमान है, हमारे आराध्य का अपमान है और हम इसे नहीं करेंगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के महापौर की मौजूदगी, चुना हुआ प्रतिनिधि चेतन कश्यप जो रतलाम के विधायक है, उनकी मौजूदगी में 5 तारीख को शिवराज सिंह ट्रॉफी के नाम से मतलब तोहफा देते हैं ये विधायक शिवराज जी को, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा के। आज कहाँ गए वो कमल के गट्टे? जो धार्मिक भावनाओं को जब ठेस पहुंचती है तो क्यों नहीं आ रहा है? आज कांग्रेस पार्टी ने किसी पार्टी का आंदोलन नहीं किया। हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को जहाँ ठेस पहुंचती है तो कांग्रेस पार्टी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव मंगलवार को राजधानी रायपुर के पंचपेड़ी नाका स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। उनके आने की खबर सुनकर ऑफिस के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। कार्यालय में पेश होने के लिए उन्हें समन भेजा गया था। ईडी कार्यालय जाने के पूर्व भिलाई में महिलाओं ने देवेंद्र यादव को आरती उतारकर उनको शुभकामनाएं दी। देवेंद्र यादव ने कहा कि पहले ईडी और सीबीआई का बहुत सम्मान होता था, लेकिन बीजेपी ने इस संस्था का दुरुपयोग कर इनका सम्मान खत्म कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के शानदार बजट पेश करने के बाद बीजेपी वालों के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो पब्लिक के बीच किसी मुद्दे को लेकर जा नहीं पा रहे हैं, तो हमें बुलावा लिया गया है और हम चले आए हैं। सरायपाली में समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त जन विश्वास सेवा समिति महासमुंद से संचालित महासमुंद जिले की एकमात्र दृष्टि और श्रवण बाधित दिव्यांग स्कूल उड़ान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जनपद सीईओ ओमकारेश्वर सिंह, थाना प्रभारी आशीष वासनिक चौहान, सेना के प्रदेश अध्यक्ष चातुर्नंद, समाज सेविका रूबी सी ठाकुर सहित पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और समाज सेवियों ने मुख बहादुर श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों के साथ होली खेलकर बच्चों में एक नया रंग भरने का प्रयास किया। होली मिलन समारोह के अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर सभी का जहां मन मोह लिया। उड़ान की संचालिका उमा साहू ने कहा कि होली का त्योहार रंग और उमंग का त्योहार होता है। दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चों के बीच आज होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों, समाज सेवी सहित तमाम लोगों ने पहुंचकर बच्चों के जीवन में एक नया रंग भरने की कोशिश की है। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह द्वारा पुलिसिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे अधिकारी कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस कड़ी में फरवरी 2023 में पुलिसिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को संतोष सिंह के द्वारा एसपी ऑफिस में आज कॉप ऑफ द मंथ सम्मान से सम्मानित किया गया है। अपराध प्रकरणों के बेहतर अभियान में उल्लेखनीय कार्रवाई के लिए सरकंडा थाना प्रभारी निरीक्षक फैजुल ओदा शाह, यातायात सेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए एएसआई उमाशंकर पांडे, जूनापाड़ा में पेट्रोल पंप पर फायरिंग व लूटपाट की कोशिश के आरोपी के त्वरित खोज करने के लिए प्रभारी एएसआई मनोज शर्मा, ऑफिस कार्य में बेहतर कार्य के लिए एसआई गौरीशंकर बघेल को कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। रायपुर में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी ने बताया कि सरकार की एफडीआई नीति के निरंतर घोर उल्लंघन और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी के खिलाफ अपना कड़ा विरोध और आक्रोश दर्ज कराने के लिए व्यापारियों ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के पुतलों का दहन किया। वहीं कैट के आह्वान पर देश के विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक शहरों में व्यापारिक संगठनों ने इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए। कैट ने आज पूरे देश में फ्लिपकार्ट और अमेजोन का पुतला दहन किया है और हम इसका कई सालों से विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों के कारण। इनके लिए सरकार की नीतियां अलग है और लोकल हिंदुस्तान के व्यापारियों के लिए सरकार की नीतियां अलग है। हमारा ये कहना है जो हमारे देश के लिए व्यापारियों के लिए नीतियां हैं वही नीतियां इनके लिए होनी चाहिए, लेकिन वो ये सिर्फ इनका काम है ये देश
कि व्यापार को अपने कब्जे में लेना चाहता है, हमारे छोटे व्यापारियों को व्यापार से अलग करना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।